जिस आग को किसी और के घर पर जलाने जाओ, वो कभी कभी अपनी छत भी राख कर देती है। और आज यही हो रहा पाकिस्तान के साथ। कभी जिसने अफगानिस्तान में आतंक की खेती की थी, आज उसी खेत में उसकी फसल जल रही तालिबान की गोलियों से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर भयानक लड़ाई छिड़ चुकी है। तालिबान ने दावा किया कि उस 58 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस बार की कहानी अलग है, क्योंकि इस बार हमला अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत से हुआ और इस इलाके ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि यहां सिर्फ तालिबान नहीं, भारत भी मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान का एक प्रांत पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक कैसे बन गया, तो सुनिए, पक्तिका वही जगह है जहां से तालिबान ने पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हमले किए। ये इलाका न सिर्फ अफगानिस्तान की ताकत है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। पक्तिका प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में है और इसकी सीमा पाकिस्तान के दो प्रांतों से जुड़ी है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। यानी यहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान के 3 अलग अलग जिलों को छूता है, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और जोबल बेल्ट। और ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान की सेना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। पक्तिका की पहाड़ियां पाकिस्तान के लिए कभी पार न होने वाली दीवार बन चुके हैं। यहां अफगान तालिबान का इतना गहरा नेटवर्क है कि पाकिस्तान की फौज आज तक यहां घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई। यह इलाका पाकिस्तान का नेचुरल किला है। यहां के पहाड़ उनके शेल्टर हैं, घाटियां उनके रास्ते हैं और हर पगडंडी से पाकिस्तानी ठिकाने नजर आते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यह पता चला भारत पहले से ही पक्तिका में मौजूद है। जी हां, तालिबान के उसी इलाके में भारत ने अपने विकास और कूटनीति दोनों के झंडे गाड़ दिए हैं। जब पाकिस्तान वहां बारूद बिछा रहा था, भारत वहां भविष्य बिछा रहा था। भारत ने पक्तिका में स्कूल बनवाए, हेल्थ सेंटर शुरू किए, पीने के पानी के लिए बोरवेल खुदवाए और लोगों को रोजगार के मौके दिए। यानी जहां पाकिस्तान बारूद भेजता है, वहां भारत भविष्य भेज रहा है। पक्तिका के लोगों ने खुद कहा है कि भारत हमारे बच्चों को किताबें दे रहा और पाकिस्तान हमें कफन। ये फर्क है भारत की पहचान। भारत युद्ध नहीं, विकास की राजनीति करता है। अब जरा रणनीति समझिए। अगर भारत चाहे तो इस पक्तिका जोन से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकता है, क्योंकि ये वही इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों विद्रोही प्रांतों को जोड़ता है और दोनों ही अफगानिस्तान के साथ सहानुभूति रखते हैं। बलूचिस्तान तो पहले से ही पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा। अब सोचिए, अगर भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर यहां से रणनीतिक दबाव बनाया तो पाकिस्तान की नकली एकता कागजों के नक्शे में मिट जाएगी। लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि भारत को अपनी ताकत दिखानी नहीं, वक्त आने पर इस्तेमाल करना है। आज पक्तिका की हर पहाड़ी पाकिस्तान के लिए डर बन चुकी है, क्योंकि अब वहां तालिबान के साथ भारत का नाम गूंजने लगा है। तालिबान अब खुलकर भारत के साथ बातचीत कर रहा। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहले ही भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाने की बात कर चुके हैं और पाकिस्तान उसकी हालत उस पड़ोसी जैसे है जो अपने ही दरवाजे के बाहर फेंके गए पत्थर से डरने लगा है। पक्तिका में आज भारत की मौजूदगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेचैनी है। वो जानता है कि अगर भारत ने एक कदम और बढ़ा लिया तो बलूचिस्तान में अलगाव की आग फिर से भड़क उठेगी। भारत का फोकस अभी सिर्फ विकास और स्थिरता पर है। वो पक्तिका के लोगों को भविष्य देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये पक्तिका उसकी बर्बादी की पटकथा बन सकती है। अब आपसे सवाल है कि क्या भारत को अब सिर्फ विकास तक सीमित रहना चाहिए या फिर इस रणनीतिक इलाके में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।